मेरे प्रिय, मैं तुमसे आज उस समय के बारे में बात करने आया हूं जिसे तुम रोज जीते तो हो, पर जिसे तुमने कभी देखा नहीं। मैं तुमसे रात की बात करने आया हूं। दिन तो तुमने बहुत देख लिया। दिन में तुम संसार को जीते हो, संघर्ष करते हो, दौड़ते हो, कमाते हो, खोते हो, पाते हो। दिन तुम्हारे अहंकार की प्रदर्शनी है, लेकिन रात को तुमने कभी जिया ही नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं, जो मनुष्य रात को नहीं जीता वह कभी स्वयं को नहीं जान सकता, क्योंकि रात कोई साधारण समय नहीं है। रात परमात्मा का सबसे गुप्त, सबसे गहरा निमंत्रण है। दिन में तुम्हारा मन शोरगुल से भरा होता है, बाजार चलता है भीतर, इच्छाएं बोलती हैं, महत्वाकांक्षाएं चिल्लाती हैं, अहंकार सिंहासन पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य डूबता है, जैसे ही वह स्वर्ण आभा विदा होती है, वैसे ही धीरे धीरे संसार की आवाजें मंद होने लगती हैं। पक्षी चुप हो जाते हैं, रास्ते खाली होने लगते हैं। और वही वह क्षण है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें इशारा करती है कि अब बहुत हुआ, अब बाहर से थके, हारे परिंदे की तरह अपने भीतर के घोंसले में लौट आओ। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस अलौकिक इशारे को भी शोर में बदल देते हो। तुम मोबाइल उठा लेते हो, स्क्रीन जलाते हो, कृत्रिम रोशनी में अपनी आंखों को थकाते हो। तुम विचारों को और उकसाते हो, तुम भविष्य की योजनाएं बनाते हो, तुम बीते हुए कल के कबाड़ को फिर से उलटते पलटते हो और फिर बड़े आश्चर्य से कहते हो कि जीवन में शांति नहीं है। शांति कभी खोई ही नहीं थी मेरे दोस्त। शांति तो वहीं खड़ी थी तुम्हारा हाथ थामने के लिए। तुमने ही उसे देखने का सही समय खो दिया। रात वह समय है जब तुम्हारा मन थक चुका होता है, जब विचारों की वह धार जो दिन भर तलवार की तरह चलती थी अब कुंद होने लगती है, जब अहंकार की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। और यही कारण है कि सदियों से सभी ऋषि, सभी बुद्ध, सभी साधक, सभी तांत्रिक और सभी रहस्यवादी रात को ही भीतर उतरे हैं, क्योंकि रात में ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह एक सहज गिरावट बन जाता है। ध्यान रखना, मैं ध्यान को करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो किया जा सकता है वह असली नहीं होता। जो किया जाता है वह तुम्हारा कृत्य है, और कृत्य कभी कर्ता से बड़ा नहीं हो सकता। असली तो वह है जो घटता है, और रात घटने का समय है। रात में तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ सुधारना नहीं है, तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है। रात में तुम्हें बस इतना करना है कि जो तुम दिन भर बनते रहे उसे एक एक करके उतार देना है। अपने नाम को उतार दो, जैसे तुम अपने कपड़े उतारते हो। अपने पद को उतार दो, अपनी पहचान को खूंटी पर टांग दो, अपने चेहरों को उतार दो। रात मृत्यु की एक छोटी सी प्यारी सी झलक है, इसलिए लोग रात से डरते हैं। यह अंधेरा उन्हें डराता है, क्योंकि यह उन्हें याद दिलाता है कि एक दिन सब छूट जाएगा। पद, प्रतिष्ठा, धन, संबंध सब इस अंधेरे में विलीन हो जाएगा, और जो छूटने से डरता है वह ध्यान में कैसे उतरेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसने रात से मित्रता कर ली उसने मृत्यु के रहस्य को भी जान लिया, और जिसने मृत्यु को जान लिया वह जीवन के हर भय से मुक्त हो गया। तुमने कभी किसी सोते हुए बच्चे को देखा है? वह कितना निर्दोष होता है। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई गणना नहीं, कोई गणित नहीं। वही निर्दोषता, वही इनोसेंस रात तुम्हें फिर से देना चाहती है। वह तुम्हें तुम्हारी मूल प्रकृति में वापस ले जाना चाहती है। लेकिन तुम कहते हो कल देखेंगे। याद रखना, कल कभी नहीं आता। जो भी है वह अभी है, और रात अभी का सबसे शुद्ध, सबसे निर्वस्त्र रूप है। जब मैं कहता हूं कि रात में ध्यान करो,
तो मेरा अर्थ ये नहीं है कि तुम कोई विधि अपनाओ या कोई माला जपो या कोई कल्पना करो। नहीं, कल्पना तो मन का एक और खेल है। मैं तो कहता हूं कि रात को बस जागरूक होकर गिर जाओ, जैसे एक पका हुआ पत्ता वृक्ष से गिरता है बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के। तुमने कभी गिरते हुए पत्ते की चीख सुनी है? नहीं। वह जानता है कि गिरना ही उसकी पूर्णता है। और जो मनुष्य रात को गरिमा के साथ गिरना सीख लेता है, वह सुबह एक नया जन्म लेकर उठता है। सुबह का सारा चमत्कार रात के गर्भ में ही तैयार होता है। लेकिन तुम सुबह बदलना चाहते हो और रात को वही पुराने बोझ, वही पुरानी सड़ांध लेकर सो जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रात में यदि तुमने अपने विचारों को मात्र देखा, बस देखा, जैसे कोई राह चलता जन भी किसी को देखता है, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, तो वही देखना ध्यान बन जाता है। और वही ध्यान तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि जला देता है जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती, पर भीतर सब कुछ प्रकाशित कर देती है। मैं तुम्हें कोई स्वप्न नहीं बेच रहा हूं, मैं तुम्हें किसी चमत्कार का लालच नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल एक सत्य कह रहा हूं कि रात में तुम्हारे भीतर वह द्वार खुला रहता है जो दिन की चिलचिलाती धूप में बंद हो जाता है। लोग पूछते हैं, ओशो, रात्रि ध्यान से क्या मिलेगा? मैं हंसता हूं, क्योंकि जो मिलता है वो गिना नहीं जा सकता। जो मिलता है उसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। मिलता है एक ऐसा मौन जो तुम्हारे सारे शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा है। मिलती है एक ऐसी शांति जो तुम्हारी परिस्थितियों की गुलाम नहीं है। मिलती है एक ऐसी उपस्थिति, प्रेजेंस, जिसमें तुम पहली बार स्वयं के अस्तित्व को छूते हो। और जब तुम स्वयं को छू लेते हो, फिर यह संसार तुम्हें कभी बांध नहीं सकता। रात्रि को साधारण मत समझना, ये परमात्मा का सबसे कोमल स्पर्श है। जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रख दे और बच्चा चुप हो जाए, वैसे ही रात तुम्हारे थके हुए मन पर अपना शीतल हाथ रखती है। यदि तुमने उस स्पर्श को महसूस कर लिया तो फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वही स्पर्श तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। याद रखना, जो रात को चेतना के साथ सोता है वही सुबह सच में जागता है। बाकी सब तो बस अपनी आंखें खोलते हैं और फिर से उसी मूर्छा में जीने लगते हैं। असली साधना वहीं से शुरू होती है जहां तुम सामान्यतः बेहोश हो जाते हो। मनुष्य दिन भर जो कुछ भी करता है वह रात में अपने बीच छोड़ देता है। यदि तुम अपना दिन बदलना चाहते हो तो दिन से लड़ना बंद करो, रात को बदलो, क्योंकि रात वो गर्भ है जहां तुम्हारे आने वाले कल का जन्म हो रहा है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर जिस भाव में तुम रात को अपनी आंखें बंद करते हो, उसी भाव की छाया लेकर तुम सुबह उठते हो। यदि तुम चिंता लेकर सोए तो सुबह तुम्हारी पहली सांस भी चिंता से भरी होगी। यदि तुम क्रोध में सोए तो सुबह उठते ही तुम्हारे भीतर एक जलन होगी। लेकिन यदि तुम चेतना में सोए तो सुबह एक अनकहा आनंद तुम्हारा स्वागत करेगा। सोना भी एक बहुत बड़ी कला है, और मैं तुमसे कहता हूं, जिसने सोना नहीं सीखा उसने जीना भी नहीं सीखा। तुम सोते कैसे हो? तुम्हारा शरीर बिस्तर पर होता है, पर तुम्हारा मन हजारों मील की यात्रा कर रहा होता है। कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, किसने क्या कहा था, और फिर तुम कहते हो कि सुबह नींद पूरी नहीं हुई। नींद पूरी कैसे होगी जब तुम वहां मौजूद ही नहीं थे? रात्रि ध्यान के लिए मैं तुम्हें कोई कठिन योग नहीं दे रहा। बस बिस्तर पर जाने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करना। जब तुम लेटो तो अपनी आंखें बंद करो
और पूरे दिन की घटनाओं को ऐसे देखो जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो। तुम उस फिल्म के पर्दे पर नहीं हो, तुम केवल एक दर्शक, ऑब्जर्वर हो। क्रोध आया था, उसे देखो। खुशी मिली थी, उसे भी देखो। अपमान हुआ था, उसे भी देखो। बस देखो, पर उसमें अपने शब्द मत जोड़ना। यह मत कहना कि उसने बुरा किया। जैसे ही तुम शब्द जोड़ते हो, तुम वापस अहंकार के पिंजरे में गिर जाते हो। यह देखना ही तुम्हारी पहली साधना है। और जब तुम देख चुके हो तो अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपना भारी बोझ जमीन पर पटक देता है। अपने शरीर से कहो, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। अपने मन से कहो, अब कुछ भी सोचना आवश्यक नहीं है। मन से लड़ना मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम ऊर्जा देते हो। फिर अपनी सांस पर आओ। सांस को बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उन दो सांसों के बीच में जो छोटा सा ठहराव, गैप है, उस शून्य को महसूस करो। वही वह बिंदु है जहां तुम संसार से कटते हो और स्वयं से जुड़ते हो। वही वह बिंदु है जहां पहली बार तुम्हें अपनी साक्षी चेतना, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की एक हल्की सी गंध मिलेगी। इस अवस्था में कोई प्रयास मत करना, बस लेटे रहो। विचार आए तो उन्हें बादलों की तरह गुजर जाने दो। तुम तो आकाश हो। बादलों के आने जाने से आकाश कभी गंदा नहीं होता। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। विचार कम नहीं होंगे, पर उनका तुम्हारे ऊपर असर खत्म हो जाएगा। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारी साधारण नींद योग निद्रा में बदलने लगती है। नींद के आने से घबराना मत। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर नींद आ गई तो ध्यान टूट जाएगा। मैं कहता हूं, नींद को आने दो, बल्कि नींद के आने को भी देखो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी चेतना धुंधली हो रही है और नींद उतर रही है, उस आखिरी क्षण तक होश बनाए रखो। वह आखिरी क्षण ही वह सेतु, ब्रिज है जहां जागृति और सुषुप्ति मिलते हैं। उस पुल पर जो खड़ा हो गया, उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया। यदि तुम रोज इस सेतु को छूने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी नींद का स्वरूप बदल जाएगा। तुम गहरे सोओगे, पर तुम्हारे भीतर एक दिया जलता रहेगा। तुम शांत सोओगे, पर तुम मृत नहीं होगे। यह नींद तुम्हें केवल विश्राम नहीं देगी, यह तुम्हें रूपांतरित कर देगी। सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वही पुराने व्यक्ति नहीं होगे जो रात को सोया था। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुरंत बिस्तर से मत कूदना, तुरंत मोबाइल मत उठाना। बस कुछ क्षणों के लिए उस खालीपन, एम्प्टीनेस को महसूस करना जो नींद और जागने के बीच में होता है। वह खालीपन ही तुम्हारा असली चेहरा है। वह खालीपन ही वह मंदिर है जिसमें तुम प्रवेश कर सकते हो। यदि तुम उन कुछ क्षणों में कुछ भी नहीं करते तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति फैल रही है, ऐसी शांति जिसे किसी कारण की जरूरत नहीं। रात्रि ध्यान तुम्हें विशेष स्पेशल नहीं बनाएगा, यह तुम्हें साधारण ऑर्डिनरी बनाएगा। अहंकार हमेशा विशेष बनना चाहता है, ध्यान तुम्हें सरल बना देता है। तुम काम करोगे पर तनाव के बिना, तुम प्रेम करोगे पर मांग के बिना, तुम भीड़ में होगे पर फिर भी अपने एकांत में होगे। याद रखना, असली क्रांति कभी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा रात के सन्नाटे में तुम्हारी चेतना के मौन में जन्म लेती है। रात्रि ध्यान को एक बोझ मत समझना, इसे एक उत्सव समझना। रात को अपना दुश्मन मत बनाओ, इसे अपना प्रेमी बनाओ, क्योंकि उसी अंधेरे में तुम्हारा वह प्रकाश छिपा है जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर खोज रहे हो। जिस दिन तुम सुबह उठकर बिना किसी कारण के मुस्कुरा सको, जान लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। उस दिन तुम जान लोगे
कि जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं।